हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। We will understand this one by one. First, we will understand what is factor and then what is multiple. So, what is a factor? Definition wise, a factor of a number is a exact divisor of that number. You know what does it mean? इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 6 है, इसका हमें देखना है। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो 6 का फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब है जो 6 है ना वो किसकी टेबल में आता है। 6 किसकी टेबल में आता है आपको पता है? 6 आता है 2 की टेबल में, और किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में, कॉमा 2 की और 3 की टेबल में आता है। या मैं अगर 6 को ब्रेक करके लिखूं, 6 को ब्रेक करके मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 into 3, दिस इज द वे। और मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ? मैं 6 को लिख सकती हूँ 6 into 1, और मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ? 1 into 6। 6 into 1 और 1 into 6 का मतलब पता क्या है? 6 into 1 मतलब ये 6 की टेबल में आ रहा है, 1 into 6 ये 1 की टेबल में भी आ रहा है, और 2 into 3 ये 2 की टेबल में भी आ रहा है, और ये 3 की टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल, 6 के फैक्टर्स ऑफ 6, सबसे पहले तो मैं लिखूंगी 2 और 3, क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, एंड 1। किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर निकालेंगे ना तो उसमें 1 हमेशा आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 का जब हम टेबल लिखते हैं तो वो नंबर आता है। अगर मैं 7 का फैक्टर निकालूं तो 1 आएगा ही, और वो नंबर इटसेल्फ भी आएगा। तो जब भी हम फैक्टर निकालेंगे किसी भी नंबर के, तो वो नंबर जो खुद वो नंबर है वो आएगा, एक 1 जरूर आएगा, 1 और दैट नंबर, एंड बाकी वो नंबर आएंगे जो उसकी टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है। ठीक है, दूसरा मेथड इसके निकालने का क्या है? फर्स्ट तो हमने ये लिख दिया कि हमने 6 को ब्रेक करा 2 into 6। दूसरा क्या है? 6 को ना हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं, छोटे नंबर से। 6 को हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर होगा ना वो 0 आए। ठीक है, सपोज मेरे पास 6 पेंसिल हैं, आई हैव 6 पेंसिल्स। ठीक है, और मुझे इसको 3 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पीपल्स में मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो मैं क्या करूंगी, जितने लोगों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उसको डिवाइड करूंगी, उससे मैं डिवाइड करूंगी किसको? जितनी मेरे पास समान है, 6 है तो 3 into 6 6, तो ये आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अगर मेरा कोई नंबर कंप्लीट डिविजिबल होता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या है? उसका रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? वो फैक्टर बन जाता है। अब ये 0 कब हुआ? जब मैंने इसको 3 से डिवाइड करा। ठीक है, तो 3 क्या हो गया? फैक्टर। क्वेश्चन हमारा क्या आया? 2, तो क्वेश्चन भी लिखते हैं 2 3 1 6। अब मैं अगर कोई एक और एग्जांपल लूं फैक्टर का, 8। ठीक है, तो 8 का अगर मुझे निकालना है फैक्टर ऑफ 8, अब मैं 8 को कैसे लिख सकती हूँ? मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 into 4। तो 2 और 4 मेरे क्या है? 8 के फैक्टर हैं। तो मैं लिखूंगी, अच्छा मैंने क्या बताया था, जब हम फैक्टर किसी नंबर के निकालेंगे 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में भी 8 आता है। 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना कि फैक्टर ऑफ दिस नंबर निकालो, फैक्टर ऑफ दैट नंबर निकालो, तो 2 फैक्टर तो आपको पता ही होते हैं, एक 1 पता होता है और दूसरा वो नंबर पता होता है जो नंबर खुद है, और बीच के आप निकाल लेते हो इस मेथड से। तो 2 4 1 2 4 8 is a factor of 8. This is how we find out the factor. Now we will talk about the multiples. What is a multiple? अब यहां जब हम फैक्टर निकालते हैं ना, वहीं से हमारा मल्टीपल आ जाता है। अब अगर 8 का फैक्टर ऑफ 8 है 1 2 3 4, इसका मतलब है 1 2 3 4 का मल्टीपल 8 है। जो 8 है वो है मल्टीपल ऑफ
1 2 4 8। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मीन्स होता है जैसे मुझे मल्टीपल ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। मल्टीपल का मीन्स है, अब ये जो 2 है ना, 2 की टेबल, 2 मल्टीपल ऑफ 2 2 आएगा। 2 कहाँ आता है? 4 की टेबल, 4 में लिखूंगी तो 2, 6 इसका मल्टीपल है, 8 इसका मल्टीपल है, और 10 12 ये सब 2 के मल्टीपल है। अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 लिखूं तो 3 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 9 12 15 18, ये किसके मल्टीपल है? 3 के। इसका मतलब आप सोच रहे हो कि 3 का मल्टीपल ये सारे होते हैं। तो ऐसे ही 1 का अगर मैं मल्टीपल निकालूं तो 1, 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2। अगर मैं एक एक करके निकालती हूँ, 1 का मल्टीपल होता है 1, 2 का मल्टीपल होगा 2 4 6 8, 4 का मल्टीपल होगा 4 8 12 16, 8 का मल्टीपल होगा 8 16 24। इन सब में, इन तीनों में कॉमन क्या है? 8, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 1 2 4 8 इज 8। इन सब के मल्टीपल क्या है? अगर मुझे किसी एक नंबर का मल्टीपल निकालना है, सपोज मुझे निकालना है मल्टीपल ऑफ 30, मल्टीपल ऑफ 30 क्या होगा? 30 60 90 120, मीन्स मुझे 30 का टेबल लिखना है। अगर एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ ना कि मल्टीपल अगर किसी चीज का निकालना है तो उसका टेबल लिख दो आप। 30 का मल्टीपल क्या है? 30। 60 को हम लिखते हैं 2 इंटू 30, 90 को लिखते हैं 3 इंटू 30, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। अब आपको फैक्टर से क्या क्या पॉइंट पता चले। जब मैंने फैक्टर निकाला था ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 का फैक्टर निकाला था, यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिखूंगी मैं फैक्टर के। फैक्टर ऑफ 4 क्या था? 2 इंटू 2 लिखते हैं हम, लिखते हैं ना 4 को, तो इसका मतलब 4 को मैं लिखती हूँ 2 इंटू 2, तो 2 और 2 4 के मल्टीपल है। तो मैंने कहा था 1 तो आएगा ही आएगा। 2 2 2 बार आ रहा है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 और वो नंबर खुद आता है, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमें फैक्टर में एक ही बार लिखना है। अगर मैं 4 को लिखूंगी ना 2 इंटू 2, तो मैं लिखूंगी 2 ही इसका फैक्टर है, तो 1 वो 1 आता है, नंबर इटसेल्फ आता है, और 2 आता है। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, 1 2 4 का मल्टीपल क्या है? तो वो 4 है। फैक्टर ऑफ एनी नंबर, जो भी नंबर होगा उसके जो भी फैक्टर होंगे ना, उसका जो मल्टीपल होगा ना वो नंबर होता है। फैक्टर ऑफ 8 लिखना है मुझे या 10 लिखना है, 10 का फैक्टर। 10 किस किस टेबल में आता है? 1 तो और 10 तो लिखना ही लिखना है, 1 और 10 तो आएगा ही आएगा। बाकी 10 किसकी टेबल में आता है? 2 में आता है और 5 में आता है। तो 1 2 5 10 फैक्टर हैं 10 के, और 1 2 5 10 का मल्टीपल क्या है? इनका मल्टीपल क्या है? 10, ठीक है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब आपको फैक्टर्स के कुछ पॉइंट पता चले। क्या पॉइंट पता चले? नंबर 1 पता क्या चला? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर आपसे पूछता है तो आपको 1 उसमें लिखना ही लिखना है। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड क्या है? नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर। नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर। नंबर खुद भी अपने आप में फैक्टर है। अभी अभी मैंने आपको बताया, नो नीड टू रिपीट अगेन, डजंट नीड टू रिपीट अगेन। अगर मुझे 8 का फैक्टर निकालना है तो 1 और 8 तो मैं लिखूंगी ही, साथ में 2 और 4 भी लिख दूंगी, ठीक है। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर, ओके। थर्ड क्या है? थर्ड इज नंबर ऑफ फैक्टर आर फिक्स्ड। व्हाट डज इट मीन? देखो, किसी भी नंबर के फैक्टर ना फिक्स्ड है। ऐसे नहीं है कि इसके फैक्टर तो कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं 4 का फैक्टर बोलूंगी तो 1 और 4 तो है ही,
2 है तो 3 फैक्टर हैं, ठीक है, 4 के 3 फैक्टर हैं। अगर मैं बोलूं 8 के, तो 8 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 4 8, क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, ठीक है। और 10 का क्या लिखूंगी, 1 5 और 10, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हो बार बार, ठीक है, ये जो फैक्टर है, मैंने 4 का फैक्टर लिखा 1 2 4, 8 का फैक्टर लिखा 1 2 4 8, 10 का फैक्टर लिखा 1 5 8। तो आपने क्या देखा कि हर बार ना फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके 100 200 पता नहीं कितने फैक्टर्स हैं और इसके इन्फिनिटी फैक्टर हैं, पता नहीं इसके कितने फैक्टर हैं। चाहे ज्यादा हो सकते हैं, किसी नंबर के फैक्टर 50 भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड अमाउंट है, इट इज काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फिक्स्ड। और दूसरी चीज आपको क्या पता चली कि जो भी नंबर है, ये नंबर है, इससे बड़ा फैक्टर कभी नहीं आएगा। 4 का फैक्टर 4 से बड़ा कभी नहीं होगा, 8 का फैक्टर 8 से बड़ा कभी नहीं होगा, 10 का फैक्टर 10 से बड़ा कभी नहीं होगा। तो एक पॉइंट आपको और पता चला, फैक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द नंबर, ठीक है, उस नंबर से बड़ा फैक्टर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। 10 का फैक्टर 10 से बड़ा नहीं होगा, 50 का फैक्टर 50 से बड़ा नहीं होगा। तो आपको ये 4 चीजें पता चली। शुड आई रब दिस और आई शुड रिपीट दिस? फर्स्ट क्या है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो 1 आएगा ही आएगा। नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर, वो नंबर भी जरूर आएगा। थर्ड, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फिक्स्ड और वी कैन से दैट काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एक होता है नॉन काउंटेबल थिंग, जो इन्फिनिटी है, जैसे मुझे पता होता है कि इस चीज के तो बहुत आंसर हो सकते हैं, वो वाली चीज यहाँ पे नहीं है। एंड फैक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द नंबर, उस नंबर से बड़ा वो फैक्टर कभी नहीं हो सकता। चाहे मैं 1 लाख का फैक्टर भी निकालूंगी ना, वो 1 लाख से बड़ा तो कभी नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, multiples can be as many. What does it mean? Multiples can be as many. अब जैसे मैंने आपको बोला मल्टीपल ऑफ 2 निकालेंगे, इसका कोई काउंट नहीं कर सकते हम। मल्टीपल ऑफ 2 का पूरा टेबल जब तक चलेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये जब तक चलता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये जितनी भी सीरीज चलती रहेगी ना, सब मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। तो नंबर मल्टीपल्स कैन बी एज मैनी। और आप क्या देख रहे हो कि मल्टीपल 2 का निकाल रहे हैं, पर 2 से बड़े नंबर भी आ रहे हैं। तो मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी ग्रेटर देन द नंबर, जबकि फैक्टर में क्या था, फैक्टर फिक्स्ड थे और जो फैक्टर था वो उस नंबर से बड़ा कभी नहीं था। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, मल्टीपल ऑफ a number is always greater than the number, उस नंबर से बड़ा होगा हमेशा, या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, ठीक है। सॉरी, इक्वल भी नहीं होगा, ऑलवेज इज ग्रेटर देन। दिस वॉज ऑल अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आई होप यू आर क्लियर विद द थिंग। एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपको रिवाइज कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 12 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब ये किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में आता है, यस 3 में भी आता है, 4 में आता है, यस 4 में भी आता है। अब एक बात बताओ, और 6 में आता है, 6 इज ऑल्सो फैक्टर। अब एक बात बताओ, यहाँ तो 12 था, आपने बहुत इजीली देख लिया कि हाँ ये 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है। सपोज आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया, 5 6 7 8 9 0 3 2। अब इसके फैक्टर बोलेंगे तो हमें तो नहीं, इतना बड़े बड़े डिजिट को तो हम बार बार डिवाइड करके नहीं देखते रहेंगे कि इज इट डिविजिबल बाय 2 और इज इट डिविजिबल बाय 3 कंप्लीटली और इज इट डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर कोई बड़ी डिजिट है ना, तो उसके ना कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिनको हम फटाफट सेकंड्स में पता लगा सकते हैं कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10।
ओके, तो वो ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी छोटी डिजिट का आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको बेस क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर का मीनिंग एक्चुअली में होता क्या है। बड़े डिजिट का मैं आपको बताऊंगी हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ अ बिगर डिजिट विद द इंस्टेंट ट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज our next topic is prime number and composite number. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start with prime number. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर which have टू फैक्टर। जिनके दो फैक्टर हैं। अब आपको ये बात मैंने पिछले टॉपिक में बताई कि वन भी एक फैक्टर होता है और वो नंबर भी एक फैक्टर होता है। दो फैक्टर तो यही हो गए, क्योंकि किसी भी नंबर का वन भी एक फैक्टर आएगा और वो नंबर इटसेल्फ भी आएगा, तो दो तो ये खुद ही हो गए। और ये बोल रहे हैं दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर आर प्राइम नंबर। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल 2। ठीक है, 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2 ही होता है। 2 और किसी की टेबल में आता ही नहीं है, या तो वो 1 में आता है या 2 में। फॉर एग्जाम्पल 3 या तो 1 में आता है या 3 में आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 1 में आता है या 5 में आता है। तो देयर आर सो मेनी नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, लाइक 7 1 में आएगा और 7 में आएगा। अच्छा, 9 नहीं लिख सकते, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 9 का 1 9 एक 3 भी है, 3 इज ऑल्सो फैक्टर। तो 9 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 10 भी नहीं है, 10 2 में आता है, 5 में आता है। डायरेक्टली गो टू 11 1 में आता है। एंड द सीरीज इज सो बिग। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, लाइक 39 तो 3 की टेबल में आता ही है, 37 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 1 और 37 में ही आता है। ओके, तो यू आर क्लियर विद द प्राइम नंबर, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। ये सब चीजें आपको आगे काम आएंगी, छोटे छोटे बेस अभी समझा रहे हैं आपके न्यूमेरिकल्स में, दिस विल हेल्प यू अलॉट। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर which have more than टू फैक्टर। बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, उसमें सिर्फ दो ही फैक्टर थे और वहां पे मोर देन, आई शुड राइट दिस, मोर देन टू फैक्टर्स। ओके, अब ये तो बहुत सारे आपको एग्जांपल पता है, जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे उसके, वो सारे कंपोजिट नंबर के एग्जांपल थे। जब मैंने आपको फैक्टर टॉपिक स्टार्ट कराया था ना, उसमें जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे, all are the examples of composite number. For example, you can take 9, you can take 10, you can take 12, you can take 14. इन सबके फैक्टर क्या है? 2 से ज्यादा है। 1 और 9 तो है ही, 1 और 10 भी है, 1 और 12 भी है, 1 और 14 भी है, प्लस 3 का 9 किसकी टेबल में और आता है? 3 की टेबल में आता है। 10 किसकी टेबल में आता है? 2 और 5 की टेबल में आता है। 12 आता है 2 3 4 6, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं। और 14 किस में आता है? 2 और 7। ओके, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं ओनली, और कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब इसी के साथ साथ एक टॉपिक आते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन मीन्स क्या होता है? सेम टू। ट्विन प्राइम आर दोज नंबर्स। अब जहां पे ट्विन बोल दिया ना, वहां पे 2 नंबर की बात हो रही है, सिंगल नंबर की बात नहीं करेंगे। 1 की अकेले की, 15 20 25 अकेले की बात नहीं करूंगी, हमें 2 नंबर्स के पेयर की बात करूंगी। ओके, तो ट्विन प्राइम इज दोज नंबर्स which have
दोज नंबर नहीं, दोज प्राइम नंबर which has a difference of 2, वो दो प्राइम नंबर जिनके बीच 2 का डिफरेंस होता है वो होते हैं ट्विन प्राइम। अब सपोज जैसे मैंने बोला 3 और 3 के बाद बोला 5, ये ट्विन प्राइम है। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। ऐसे दो प्राइम नंबर का पेयर लिखना है जिनके बीच का डिफरेंस भी, जैसे कि 3 और 7 दोनों है प्राइम नंबर, बट वो ट्विन प्राइम में नहीं आएंगे। ओके, तो आपके पास 3 और 5 प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो ये क्या है? ट्विन प्राइम है। अब आपको 3 और 7 भी प्राइम नंबर है, बट ये ट्विन प्राइम में नहीं आता। 3 और 7 प्राइम नंबर तो है, बट ट्विन प्राइम में नहीं आएगा क्योंकि 3 और 7 में 4 का गैप होता है। आप 7 और 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7, 9 नो, क्योंकि 9 तो प्राइम है ही नहीं, 9 तो कंपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। आप लिख सकते हो 11 एंड 13, यू कैन राइट 11 एंड 13। 11 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 11 के एक्सेप्शन, और 13 भी सिर्फ 1 और 13। तो 11 और 13 में 2 का गैप भी है और ये प्राइम नंबर भी है। तो ये पेयर क्या बोलते हैं? 3, 5, 11, 13, इनको क्या बोलते हैं हम? ट्विन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अच्छा, अब एक एग्जांपल लो 1 का। 1 एग्जांपल लो, मैंने एक नंबर लिखा 1। अब आप इसको क्या बोलोगे? इसको प्राइम बोलोगे या कंपोजिट बोलोगे? प्राइम बोलता है 2 फैक्टर होने चाहिए, इसके 2 नहीं है, 1 तो 1 ही है। कंपोजिट कहता है 2 से ज्यादा होने चाहिए, इसके 2 से ज्यादा भी नहीं है, 1 तो सिर्फ 1 ही है। तो जो 1 है ना, इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 इज अ नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, किसी भी कैटेगरी में ये नहीं आता है हमारा। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं हम। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी डिजिट दे दी, ठीक है, और डिजिट के साथ बोला कि फाइंड आउट वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। फाइंड आउट वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, ये आपको एक ट्रिक है, दिस इज ट्रिकी पार्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। आपको किसी नंबर को देख के, छोटे नंबर को देख के तो आप बहुत जल्दी बता देते हो कि हमारा ये नंबर प्राइम है या नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो आप कैसे देखोगे कि वो प्राइम है या नहीं है? तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे उसका। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप क्या देखोगे? अगर वो नंबर, कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर वी हैव गिवन, अगर वो नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर प्राइम नहीं होता। 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अगर कंप्लीटली, और वी कैन से एग्जैक्टली डिविजिबल, तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। और जो नंबर इनसे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है जब हम उसको डिवाइड करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से, तो वो इट विल लीव अ रिमाइंडर। तो वो नंबर हमारे प्राइम होते हैं। क्लियर है? जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से, तो वो प्राइम नहीं होते हैं। और जो नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, जिनमें कोई रिमाइंडर रह जाता है, वो हमेशा हमारे प्राइम होते हैं। अब आप सोचोगे कि एक एक को चेक करना कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से हमारे पास डिविजिबल है या नहीं है, ये कितना मुश्किल होगा। तो इसकी भी हमारे पास एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट।
अब अगर कोई मेरे पास बड़ा नंबर दिया और मेरे को जल्दी से बताना है तो मैं उसको पहले 2 से पूरा डिवाइड, फिर 3 से, फिर 4 से 9 तक ऐसे नहीं कर सकती ना। तो हमारे पास ट्रिक्स क्या है, मेरे को अगर डिविजिबिलिटी 2 से चेक करनी है बाय 2, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में आप क्या करोगे, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और इवन। ठीक है, आप कोई भी बड़ा नंबर है आपके पास 7, 2, 3, 4, 5, 6, आपको ये देखना है कि क्या ये डिविजिबल है 2 से या नहीं है। तो आप सारे को डिवाइड करके मत देखो, आपको सिर्फ देखना है कि डिविजिबल है या नहीं है। तो आप सिर्फ लास्ट डिजिट को देखोगे, ये 6 है तो ये 6 क्या होता है, इवन, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल, तो पता चल जाता है। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 720, आपने सिर्फ लास्ट की डिजिट देखी है 0, तो ये डिविजिबल है 2 से। तो दिस इज हाउ वी गेट टू नो वेदर द नंबर इज डिविजिबल। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या होता है, इफ द सम ऑफ द digits of a number is divisible by 3. For example, मेरे पास कोई नंबर है 6, 5, 3। अब मुझे ये देखना है कि ये मेरे पास डिविजिबल होगा 3 से या नहीं। तो मैं इसके डिजिट को ऐड करूंगी, 6 + 5 + 3 कितना होता है, 6 and 5 11, 11 and 3 14। 14 को मैं आगे भी कर सकती हूँ, 1 + 4 5, तो मैं देख सकती हूँ 5 डिविजिबल है या नहीं तो मुझे ये भी पता है कि 14 डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मैंने कोई नंबर लिया 7, 2, 3, ये 7, 2, 3, 4, 1, 2, 2। अब ये मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो मैं इसके डिजिट को ऐड करूंगी। इसके डिजिट को ऐड करके क्या मिलेगा, 7 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2, 2। तो क्या होगा, 7, 2, 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16, 1 17, 17, 2 19, 19 + 2 21। अब 21 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। दिस इज हाउ वी चेक। क्लियर। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी 4 में आपको कैसे पता चलेगा, अब आप क्या लिखोगे, इफ द लास्ट 2 डिजिट of the number is divisible by if the last 2 digit of the number is divisible by 4। और क्या होता है, if the last 2 digits of the number is 00। ये दो कंडीशन है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 00 आता है, सपोज 2, 3, 4, 5, 6 00, तो ये मेरा 4 से 100% डिविजिबल होगा। क्लियर। या फिर इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इज इफ द लास्ट 2 डिजिट, सपोज मैंने लास्ट के 2 देखने हैं, मेरे पास कोई नंबर है 7, 9, 2, 4, 3, 2, 4। अब ये नंबर मुझे पता लगाना है, तो मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखूंगी। ये मेरा डिविजिबल बाय 4 है, द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। और इसी तरीके से हम प्राइम नंबर का पता लगा लेते हैं। जो डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नहीं होते, जो डिविजिबल नहीं है वो प्राइम हो जाते हैं। डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5। अगर किसी भी नंबर की लास्ट के डिजिट में 0 है या 5 है, तो वो नंबर हमारा 5 से
डिविजिबल होगा। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 5340 और एक है 9275, तो इसके लास्ट में क्या है 0, इसके लास्ट में क्या है 5, तो ये बोथ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नाउ द डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या रूल है, इफ द नंबर इज divisible by 2 and 3 both, अगर दोनों से 2 से भी और 3 से भी हमारा नंबर डिविजिबल होता है तो वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा 6 से भी। सपोज मेरे पास कोई नंबर है, ये नंबर है 24036, तो ये मुझे देखना है, पहले मैं देखूंगी 2 से डिविजिबल है, 2 से तो ये है ही क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, इवन। 3 से मैं कैसे चेक करती हूँ, इसके डिजिट को सम कर दो, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 4 15, तो 15 डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर? अब है डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 में क्या आएगा, इफ द डिफरेंस between twice the last digit, if the difference between twice the last digit and the number formed by rest of the digit is either 0 or multiple of 7। जैसे इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है 3524, ठीक है, 3524 को मुझे पता लगाना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसकी ट्रिक क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रेस्ट ऑफ द डिजिट, आप लास्ट डिजिट को अलग करो, उसका ट्वाइस करो, ये तो हो गया 8। अब जो रेस्ट ऑफ द नंबर है उसको अलग लिखो, मेरा रेस्ट ऑफ द नंबर है 52, 52 में से माइनस करना है लास्ट डिजिट का ट्वाइस मींस 8। अभी कितना आता है, 352 माइनस 8 कितना आता है मेरा, ये आएगा मेरा 344। अब मुझे स्टिल नहीं पता 344 डिविजिबल है या नहीं है, तो आप इसको फर्दर वही रूल अपनाओगे, लास्ट डिजिट का करोगे ट्वाइस, 8 हो गया, 34 माइनस 8, 34 माइनस 8 होता है 26। आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक, 352 नंबर था हमारा, तो मैंने क्या करा, 3524 नंबर था, 352 में से माइनस करा 8, तो मेरे पास नंबर आ गया 344। यस, 344 को अगेन मैंने किया, 34 माइनस 8 कितना आ गया, 26। यस, 26 मेरा डिविजिबल है ही नहीं 7 से, तो ये नंबर मेरा डिविजिबल 7 से नहीं होगा। करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट फर्दर करेंगे 8, 9, 10 की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।